हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे आपको हमेशा प्रॉफिट ही होगा। लॉस के तो कोई चांस ही नहीं रहेंगे। और दोस्तों यह तरीका मैंने अपने दोस्त को बताया था, लेकिन मैं सच में ये भी चाहता हूं कि जो मेरे व्यूअर है वो भी स्टॉक मार्केट से पैसा कमाएं। और दोस्तों यह तरीका मैंने खुद पर और अपने भाई पर ट्राई कर लिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको पहले से ही ट्राई किया जा चुका है, क्योंकि मुझे भी ये किसी एक्सपर्ट ने बताया था। तो दोस्तों ये कौन सा तरीका है स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने का, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों अगर आप एक स्टूडेंट हैं, या फिर आप कोई जॉब करते हैं, या फिर आपका कोई बिजनेस है, या फिर आप एक हाउस वाइफ हैं, या फिर इसके अलावा आप किसान हैं, या फिर काफ़ी सारे तरीके के काम हैं आप उनको करते हैं। लेकिन दोस्तों जड़ की बात यह है कि आपके पास कुछ पैसा है और उस पैसे को आप ग्रो करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में लगाकर, वो भी कम समय में। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये जानिए कि स्टॉक मार्केट में पैसा ग्रो करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है इंट्राडे, दूसरा होता है डिलीवरी। इंट्राडे एक ट्रेडिंग है, वहीं पर जो डिलीवरी है वो इन्वेस्टमेंट है, मतलब कि हम इसे शॉर्ट टाइम या फिर लॉन्ग टाइम के लिए कर सकते हैं। और वहीं पर जो ट्रेडिंग है तो इसके काफ़ी सारे टाइप होते हैं। एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वो दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग। तो ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिकली करी जाती है इंडेक्सेस के अंदर, जैसे कि निफ्टी एक इंडेक्स है जिसमें टॉप 50 कंपनियों को लिया गया है। वहीं बैंक निफ्टी भी एक इंडेक्स है जिसमें 12 बैंक को लिया गया है जो कि टॉप है। वहीं पर फिन निफ्टी है तो इसमें फाइनेंशियल टॉप 20 कंपनियों को लिया गया है। इस तरीके से और भी काफ़ी सारे इंडेक्स हैं, उनमें दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग करी जाती है। और वहीं जो स्टॉक होते हैं उनमें बेसिकली इंट्राडे ट्रेडिंग आमतौर पर ज़्यादा करी जाती है। वैसे आप ऑप्शन ट्रेडिंग स्टॉक्स के अंदर भी कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों जो ट्रेडिंग है तो इसके काफ़ी सारे टाइप होते हैं और यह काफ़ी सारे टाइम फ्रेम पर करी जाती है। जैसे कि इसको कुछ सेकंड के अंदर या फिर मिनट के अंदर भी कर सकते हैं, जिसको स्कैल्पिंग बोलते हैं, या फिर इसे आप एक्सपायरी के बेस पर वीकली या फिर डेली या फिर मंथली भी कर सकते हैं। और दोस्तों सेबी की रिसर्च के अकॉर्डिंग इंट्राडे ट्रेडिंग है उसको करना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में 29% ट्रेडर पैसा कमाते हैं, 71% ट्रेडर लॉस करते हैं। वहीं ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करी जाए या फिर F&O की हम बात करें, मतलब कि इसमें फ्यूचर को भी हम इंक्लूड कर लें, तो इसमें 10% ट्रेडर ही पैसा कमाते हैं, बाकी के 90% ट्रेडर लॉस कर रहे हैं। और वहीं पर दोस्तों जो इन्वेस्टमेंट है, अगर इसे हम सही टाइम और सही स्टॉक्स के अंदर करें, तो जैसे कि मार्केट 2020 के बाद से चल रहा है उस तरीके से यहाँ पर लगभग सबको प्रॉफिट ही होता है, लॉस के चांसेस तो बहुत ही कम है। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट से अगर आप शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना चाहते हैं तो मेरा सजेशन आपको यही रहेगा, क्योंकि सेबी के अकॉर्डिंग भी ऑप्शन ट्रेडिंग के आंकड़े बहुत ही ख़राब हैं, तो आप इसको छोड़ दीजिए। वहीं अगर आप ट्रेडिंग में हाथ अपना आजमाना चाहते हैं तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग को कर सकते हैं, क्योंकि सेबी के अकॉर्डिंग हर 10 में से 3 लोग यहाँ पर पैसा कमा रहे हैं। तो अगर 10 में से यहाँ पर 3 लोग सक्सेस हो रहे हैं तो दोस्तों यह बहुत ही अच्छा डाटा है, क्योंकि काफ़ी सारे फील्ड ऐसी हैं जहाँ पर 10 में से 3 लोग सक्सेस नहीं होते हैं। और वहीं दोस्तों अगर आप थोड़ा सा टाइम देके पैसा कमाना चाहते हैं तो इन्वेस्टिंग आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टिंग से पैसा किस तरीके से कमाएंगे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों जो मार्केट है, आप यहाँ पर बैंक निफ्टी का ही चार्ट देख लीजिए, इसी तरीके से लगभग शेयर का भी चलता है। तो आपको इन्वेस्टमेंट शेयरों में करना है, बट मैं आपको एग्जांपल लेके बता रहा हूँ निफ्टी का, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आप निफ्टी का चार्ट जरा गौर से देखिए, तो इसमें जो मार्केट ऊपर गया है ना, तो वो एकदम ऐसे ऊपर नहीं गया है। मार्केट ऊपर गया है, फिर नीचे आया है, फिर ऊपर गया है, फिर नीचे आया है। इसको बोलते हैं दोस्तों डिप बनाना और हाई, डिप और हाई, डिप और हाई, इस तरीके से मार्केट ऊपर जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों एक्सपर्ट ने भी मुझे जो बताया था वो यही बताया था कि जब मार्केट में डिप आए, और दोस्तों अभी के टाइम पर यही तरीका पॉपुलर है स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने का 2020 के बाद से। तो जब डिप आए आपको उस डिप में इन्वेस्ट करना है, और जब मार्केट ऑल टाइम हाई पर आए आपको बेच देना है। तो दोस्तों जब डिप आता है फिर ऑल टाइम हाई पर जाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, 1 महीना, 1.5 महीना या फिर 2 महीना या फिर 3 महीना, इतने टाइम में मार्केट लौट कर ऑल टाइम हाई पर पहुंच जाता है, और इतने ही दिन में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, आपने शॉर्ट टाइम में स्टॉक मार्केट से बहुत अच्छा प्रॉफिट किया। अब दोस्तों ये सच में वर्क करता है या फिर नहीं करता है, तो देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर आपको अपना इन्वेस्टमेंट दिखाता हूँ। जैसे कि दोस्तों मार्केट ऑल टाइम हाई पर था, लेकिन 4 जून जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट आने थे उस दिन मार्केट एकदम से गिरा, और जब मार्केट दोस्तों
दोस्तों गिरा मैंने उसी टाइम पर इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि 4 जून को मैंने अपने धन ऐप के अंदर 40,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया था और एंजल वन के अंदर मैंने 20,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया था। 55 दिन बाद मतलब कि 29 जुलाई को मैंने इन स्टॉक्स को बेच दिया और यहाँ पर सिर्फ 55 दिन का ही दोस्तों टाइम लगा। इतने में जो धन ऐप के अंदर मैंने 40,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया था उस पर मुझे 4800 रुपये का प्रॉफिट हुआ। और वहीं दोस्तों जो मैंने एंजल वन के अंदर इन्वेस्टमेंट किया था 20,000 का, उसमें ना तो मुझे प्रॉफिट हुआ ज़्यादा और ना ही मुझे लॉस हुआ। इसमें मुझे एंजल वन के अंदर कुल 276 रुपये ऐसा कुछ मुझे प्रॉफिट हुआ। मतलब कि अगर मैं इन स्टॉक को बेचता हूँ तो जितना भी ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह लगते हैं, वैसे तो एंजल वन के अंदर इन्वेस्टमेंट करना फ्री है, फिर भी अगर अदर चार्जेस लगते हैं उससे भी अगर उसको भी काट दिया जाए तब भी दोस्तों यहाँ पर मैं प्रॉफिट में ही रहूँगा। तो दोस्तों धन ऐप के अंदर 40,000 रुपये मैंने इन्वेस्ट किया तो उस पर मुझे प्रॉफिट इसीलिए हुआ क्योंकि मार्केट ऊपर गया था, मैंने डिप में इन्वेस्ट किया था। और एंजल वन के अंदर मुझे दोस्तों लॉस हो जाता क्योंकि यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे स्टॉक ऐसे थे जो कि ख़राब क्वालिटी के मैंने सिलेक्ट कर लिए। तो ख़राब क्वालिटी के स्टॉक सिलेक्ट करने के बाद भी मुझे दोस्तों लॉस नहीं हुआ। इसकी वजह थी डाइवर्सिफिकेशन, मतलब कि मैंने अपने रुपए को काफ़ी सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया। जैसे कि जो मैंने धन के अंदर स्टॉक्स खरीदे थे तो वहाँ पर मैंने 40,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया था, इसीलिए मैंने ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन किया था। तो लगभग मैंने 13-14 कंपनियों में अपना 40,000 रुपये लगाया। और जो एंजल वन के अंदर मैंने 20,000 रुपये का इन्वेस्ट किया था वही मैंने 7 से 8 कंपनियों में डाइवर्सिफाई किया था। तो दोस्तों अगर आप डाइवर्सिफाई कर देते हैं तो आपका लॉस यहाँ पर होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा ग्रो करने का जो प्रोसेस अभी के टाइम पर मैं फॉलो करता हूँ और मुझे किसी एक्सपर्ट ने बताया था, मैंने फॉलो किया, मुझे प्रोसेस ये अच्छा लगा। अभी के टाइम पर चाहे मेरा भाई हो या फिर मेरा दोस्त हो या फिर मेरे व्यूअर हो, तो उनको मैं यही बताता हूँ कि जब भी मार्केट में डिप आए उस टाइम पर तो आप इन्वेस्टमेंट करें और जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई पर रहे उस टाइम पर आप सेल कर दें। और आप अपने लॉस को कम करने के लिए डाइवर्सिफाई का सहारा लें, मतलब कि आप ज़्यादा कंपनियों में इन्वेस्ट करें ताकि आपको लॉस कम हो। और मान लीजिए कि आपके कुछ स्टॉक जैसे कि लॉस में रहते हैं, मेरे अभी एंजल वन में जो भी स्टॉक लॉस में है वो मैंने बेची नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट वाले बेच दिए हैं। जो भी स्टॉक दोस्तों लॉस में है, आपको ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर या फिर कुछ टाइम में यही ग्रो करेंगे, तो उन स्टॉक को आप होल्ड करके अपने पास रख सकते हैं कुछ समय के लिए, जैसे कि मैंने एंजल वन के अंदर रखा हुआ है। तो ये स्टॉक आने वाले टाइम में ग्रो करेंगे, मैं इन्हें उस टाइम पर सेल कर दूंगा। फिलहाल मैंने दोस्तों धन के अंदर और एंजल वन के अंदर भी प्रॉफिट बुक कर लिया है। जितने भी स्टॉक प्रॉफिट में थे, जो लॉस में है उनको मैं देखता हूँ, अगर ग्रो नहीं करते हैं तो कुछ टाइम होल्ड करके मैं उन्हें बेच दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इनको फॉलो ही करिए, बस अवेयरनेस के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके साथ सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए शेयर किया है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप खुद की रिस्क पर करेंगे, ठीक है, या फिर आप अपने एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर आप बेस्ट ब्रोकर कंपनी को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो एंजल वन और धन, ये दोस्तों मुझे भी अच्छे लगते हैं और पर्सनली मैं इन्हें खुद यूज करता हूं। तो इनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू।